इसका मतलब न है, तो इसको जब विच्छेद करेंगे यानी विग्रह करेंगे तब न लगा देंगे। अनुपस्थित ना उपस्थित, अहिंसा ना हिंसा, अविवेक ना विवेका, अज्ञानम ना ज्ञानम, अद्वितीय ना द्वितीयम, इस तरह से ना लगाकर इसको विग्रह करेंगे। और अगर एग्जाम में इस पोजीशन में आता है तो इसमें रख देंगे, अगर इस पोजीशन में आता है विग्रह रूप आपके सामने आया है तो उसके समस्त पद बनाने में ये इस तरह से अ लगा देंगे, अ या अन लग जाएगा। तो ये बहुत ही आसानी से हमें समझ में आ गया। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि नंस तत्पुरुष आपको कितना समझ आया। कमेंट का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखा करो ताकि हर एक स्टेप ठीक से समझ में आ जाए, क्योंकि संस्कृत में फुल मार्क्स आते हैं एग्जाम में। आज मैं आपके लिए नन तत्पुरुष का भेद लेकर आई हूँ। तत्पुरुष ही है लेकिन तत्पुरुष का एक भेद ये भी है जो कि अभी तक मैंने हिंदी में नहीं समझाया था। हिंदी के बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं समास पर, लेकिन नंस तत्पुरुष को अभी तक मैंने नहीं समझाया था। आज मैं पहली बार अपने चैनल पर समझा रही हूँ, वो भी संस्कृत के सिलेबस के आधार पर, क्योंकि 10वीं के सिलेबस में ये तत्पुरुष समास है, इसलिए ये बता रही हूँ। इसको बहुत ही आसान है समझने में, क्योंकि इसमें ही पता चल रहा है कि नंज का मतलब है नहीं, नकारात्मक या निषेधार्थक, यानी कि रोकने के लिए, कि नहीं वाले जो शब्द होते हैं जिसका अर्थ नहीं से रिलेटेड होता है वो वाले शब्द होते हैं, वो नंज तत्पुरुष होता है। लेकिन इसके साथ में एक शर्त छोटी सी होती है, वो ये कि इसमें अ लगा होता है। इसका जो समस्त पद होता है उसमें अ लगाकर ये शो किया जाता है कि इसमें अ का मतलब नहीं। अ उपसर्ग लगाकर इन समस्त पद को बताया जाता है कि ये नंस तत्पुरुष है। तो देखते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी ये बात बता दूं कि यहाँ पर अगर न के बाद यानी कि उत्तर पद में अगर पहला अक्षर जो है वो स्वर है तब इस न का अन हो जाता है, इस न का अन हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये अन हो जाता है। और अगर पूर्व पद में न है और उत्तर पद में व्यंजन आया है तब सीधा अ लग जाता है, तब समस्त पद बनाते समय अ लग जाता है। बस ये दो चीजें हैं, इन्हीं का ध्यान रखना है। और मेन बात यह है कि जो समस्त पद है उसका पहला अक्षर अ ही होता है, क्योंकि इस अ के कारण पहचाना जाता है। नन तत्पुरुष है, तत्पुरुष नन तत्पुरुष को अ से पहचानते। समस्त पद में अगर अ लगा, बड़ा आ नहीं अ, जिसका अर्थ नहीं आ रहा है, ऐसे शब्दों को हम नन तत्पुरुष में रखते हैं। जैसे कि न उचितम है तो अन लगाया तो अनुचित हो गया, अनुचित इस तरह से लगा देंगे हम, अनुचित। अनुचितम ये शब्द बन गया, यानी अन जो है वो उ जो है वो इसमें मात्रा बनकर लग गया और अन इसमें लग गया, अनुचितम। अब न सत है तो हमने बताया था कि अगर उत्तर पद का पहला अक्षर व्यंजन है तब अ लग जाएगा, न के स्थान पर अ लग जाएगा, यानी कि असत ये शब्द बन गया असत। ठीक है, तो यहाँ पर असत बन गया। अब ये देखो न और रितम, री भी स्वर में गिना जाता है, तो इसलिए हम अन लगाएंगे तो अनृतम बन जाएगा। इस तरह से अनृतम ये शब्द बना अन लगाकर। अब ये न पक्वम ये व्यंजन है, इसलिए अपक्वम आ गया, अपक्वम ये शब्द बना। अब यहाँ पे न पवित्रम है, यानी कि ये व्यंजन है, तो यहाँ पर भी अ लग जाएगा, इस न के स्थान पर अपवित्रम बन जाएगा, ये शब्द भी अपवित्रम ये शब्द बन गया। अब अ और आदि, न और आदि है, यानी ये स्वर है,
स्वर अगर आया है उत्तर पद में तब ये इसका न का अन बन जाएगा, तो हम लगा देंगे, शब्द बन जाएगा अनादि। अनादि ये शब्द बन गया, यानी कि पहला अक्षर अ ही होगा, जिसका अर्थ है नकारात्मकता को दिखा रहा है। जैसे अनुचित जो उचित नहीं है, असत जो सत्य नहीं है, अनृतम जो ऋत में नहीं है, अपक्वम जो पका हुआ नहीं है, अपवित्रम अपवित्रम पवित्रम अपवित्रम जो पवित्र नहीं है, अनादि जो आदि नहीं है। तो इस तरह से इनका मीनिंग नकारात्मक निषेधार्थक वाले बन जाएंगे। इनको भी देख लेते हैं। न उपस्थिता लिखा है, उ स्वर है, तो इसका मतलब अन लग जाएगा, अनुपस्थित बन जाएगा, ये शब्द बन जाएगा। अन में उ मात्रा के रूप में लग गया तो अनुपस्थित, इस तरह से शब्द बना, अनुपस्थिता। न हिंसा, तो यहाँ पर ये व्यंजन है इसलिए अहिंसा बन जाएगा, ये इसका शब्द बन गया अहिंसा। न विवेक है, यहाँ भी व्यंजन है इसलिए अविवेक बन जाएगा, अविवेक। न ज्ञानम तो अज्ञानम बन जाएगा, अज्ञानम। उसके बाद न द्वितीयम तो अद्वितीयम बन जाएगा, अद्वितीयम। ठीक है, तो इसकी पहचान ये है, नंस तत्पुरुष की पहचान ये है कि इसका समस्त पद जो होता है उसमें अ लगा होता है और जिसका मीनिंग होता है नहीं। इस अ का मीनिंग, अगर इसका मीनिंग नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नंस तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो नन तत्पुरुष बिल्कुल बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। अगर जो, क्योंकि इसका मतलब न है तो इसको जब विच्छेद करेंगे यानी विग्रह करेंगे तब न लगा देंगे। अनुपस्थित ना उपस्थित, अहिंसा ना हिंसा, अविवेक ना विवेका, अज्ञानम ना ज्ञानम, अद्वितीय ना द्वितीयम। इस तरह से ना लगाकर इसको विग्रह करेंगे। और अगर एग्जाम में इस पोजीशन में आता है तो इसमें रख देंगे, अगर इस पोजीशन में आता है विग्रह रूप आपके सामने आया है तो उसके समस्त पद बनाने में ये इस तरह से अ लगा देंगे, अ या अन लग जाएगा। तो ये बहुत ही आसानी से हमें समझ में आ गया। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि नंस तत्पुरुष आपको कितना समझ आया। कमेंट का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखा करो ताकि हर एक स्टेप ठीक से समझ में आ जाए। क्योंकि संस्कृत में फुल मार्क्स आते हैं एग्जाम में, और फुल मार्क्स तभी आएंगे जब हम बारीकियों को ठीक से समझ कर लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।